जैसे डाल के लिखो बेटा। यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या होगा बेटा? यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। अब देखो यहाँ पे यथा क्या है बेटा? अव्यय शब्द है। यथा क्या है बोलो? अव्यय शब्द। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। इसके बाद में अगला लिखो यथा विधि। यथा विधि का विग्रह क्या होता है? विधि के अनुसार। क्या होता है बेटा? विधि के अनुसार। इसके बाद में लिखो यथावसर। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अवसर के अनुसार। यथावसर का विग्रह क्या होता है बेटा? अवसर के अनुसार। इसके बाद में लिखो प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद करो। प्रति प्लस एक, तो इसका विग्रह क्या होगा? प्रत्येक का विग्रह क्या होगा बोलो? हर एक। इसके बाद में लिखो प्रत्यक्ष। संधि विच्छेद करो। प्रति प्लस है अक्ष। अक्ष माने क्या होती है? आंख। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? आंखों के सामने। प्रति क्या आ गया बेटा? यहाँ पे उपसर्ग। क्या आ गया बोलो? उपसर्ग। मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वहां ज्यादातर कौन सा समास होता है बेटा? अव्ययीभाव समास होता है। इसके बाद में लिखो भरपेट। ये उदाहरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा, कंपटीशन में भी आता है ये। भरपेट। अब देखो यहाँ पे भर क्या है बेटा? अव्यय शब्द है। भर क्या है बोलो? अव्यय। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? पेट भरकर। क्या हो जाएगा इसका विग्रह? पेट भरकर। इसके बाद में लिखो नीरव। नीरव। नी क्या रहा है बेटा? यहाँ पे नी क्या रहा है? क्या रहा है बेटा? उपसर्ग। अब देखो यहाँ पे नी का अर्थ होता है बेटा रहित। नी का अर्थ क्या होता है? रहित। और रब का अर्थ होता है ध्वनि। रब का अर्थ क्या होता है बेटा? ध्वनि। रब माने भगवान भी होता है। रब माने क्या होता है बेटा? भगवान। और रब माने क्या होती है? ध्वनि भी होती है। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? ध्वनि रहित। विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? ध्वनि रहित। नी क्या रहा है यहाँ पे? उपसर्ग। ध्वनि रहित। इसके बाद में लिखो निरामिष। निरामिष। नी क्या आ गया बोलो? उपसर्ग। निरामिष। इसका विग्रह क्या होगा? निरामिष का बिना आमिष के। नी का अर्थ होता है बिना या रहित। नी का अर्थ क्या होता है बेटा? बिना या रहित। और आमिष माने होता है मांस। आमिष माने क्या होता है बोलो? मांस। मांस देखा है ना? आमिष का अर्थ क्या होता है बोलो? मांस। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बिना आमिष के। क्या हो जाएगा बेटा? बिना आमिष के। बोले तो बिना मांस के। इसके बाद में लिखो प्रतिहिंसा। प्रति क्या आ गया बेटा? उपसर्ग आ गया। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? हिंसा के बदले हिंसा। क्या हो जाएगा इसका विग्रह बोलो? हिंसा के बदले हिंसा। इसके बाद में अगला लिखो अकारण। अकारण। अकारण का विग्रह क्या होगा बेटा? अब देखो यहाँ पे ए हमेशा, जो ए उपसर्ग है यह हमेशा ना का अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है बेटा? ना का। अर्थात निषेधवाचक के अर्थ में ए का प्रयोग होता है। ए किसका अर्थ देता है बेटा? ना का।
तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बिना कारण के। कारण का विग्रह क्या होगा? बोलो, बिना कारण के। क्या लगा हुआ है? बोलो, उपसर्ग। क्या लगा हुआ है? बोलो, उपसर्ग। समझ गए ना? अब मुझे बता सकते हैं अनंग में कौन सा समास बेटा? अनंग में कौन सा है? अनंग में बोलो, क्या लगा हुआ है? ए उपसर्ग। तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास नहीं है। लेकिन अकारण में तो कौन सा है बेटा? अव्ययी भाव समास है। क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। ए क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। समास कौन सा है? बोलो, अव्ययी भाव समास है। और अनंग में भी क्या लगा हुआ है? ए उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन यहां पर अव्ययी भाव समास नहीं है इसमें। अब देखो, कारण तो बेटा कोई भी हो सकता है। जैसे मुझे टाइम पर क्या नहीं मिली? समय पर बस नहीं मिली, इसलिए मैं क्या हो गया? लेट हो गया। समझ गए ना? मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे टाइम पर भोजन नहीं मिला, इसलिए मैं क्या हो गया? लेट हो गया। यानी कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन अनंग बेटा कामदेव का पर्यायवाची है। अनंग किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। अनंग किसे कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। यह कामदेव के अर्थ में क्या है बेटा? रूढ़ है। कामदेव के अर्थ में क्या है? रूढ़। हम यहाँ पे अनंग का अर्थ कामदेव ही लेंगे। क्या लेंगे बेटा? कामदेव। तो यानी इसका विग्रह क्या हो जाएगा अनंग का? वह जो बिना अंग का है। विग्रह क्या हो जाएगा बेटा इसका? वह जो बिना अंग का है। तो अनंग में कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। कौन सा हो गया बेटा? बहुब्रीहि समास। आप इस प्रकार की गलती नहीं करनी है आपको। इस पेपर में इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। अगर अनंग शब्द अगर पेपर में आता है तो आपको कौन सा नहीं करना है? इसमें उपसर्ग है, अव्ययी भाव नहीं करना है। समझ में आया नहीं आया? बोलो, आ गया ना? इसके बाद में अगला लिखो, बेकाम। बेकाम। बेकाम का विग्रह क्या होगा बेटा? बिना काम के। क्या होगा इसका विग्रह? बिना काम के। बे क्या है यहां पे बताओ? अव्यय शब्द। बे क्या है बोलो यहां पे? अव्यय शब्द। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बिना काम के। इसके बाद में लिखो नालायक। नालायक। ना क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? जो लायक नहीं। नालायक का विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? जो लायक नहीं। इसके बाद में लिखो बेवफा। अगला शब्द कौन सा है बेटा? बेवफा। वफा का अर्थ होता है धोखा। वफा का अर्थ क्या होता है? धोखा। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? वफा के अनुसार। विग्रह लिखो इसका, वफा के अनुसार। इसके बाद में अगला लिखो निडर। निडर। क्या जोड़ा हुआ है बोलो? उपसर्ग। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बिना डर के। बिना डर के। इसके बाद में लिखो व्यर्थ। संधि विच्छेद करो बेटा। व्यर्थ का बी प्लस बी धन अर्थ। संधि विच्छेद क्या होता है बेटा? बी धन अर्थ है। तो क्या लगा हुआ है बताओ? क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। बी क्या आ गया? उपसर्ग आ गया। तो बताओ इसका विग्रह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा व्यर्थ का? बिना अर्थ के। क्या हो जाएगा बेटा? बिना अर्थ के। बी के यहाँ पे दो अर्थ है। बी का अर्थ विशेष भी होता है और बी का अर्थ बिना भी होता है या रहित भी होता है। समझ गए ना? आगे देखो, तो व्यर्थ का बेटा विग्रह क्या होता है? बिना अर्थ के। इसके बाद में लिखो निर्गुण। अगला कौन सा है बेटा? निर्गुण। निर्गुण का विग्रह क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद करो। नि है प्लस या नि है धन गुण या निर। क्या आ जाएगा बेटा? निर।
तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गुण रहित। निर्गुण का विग्रह क्या हो जाएगा? गुण रहित। इसके बाद में लिखो आजन्म। आजन्म आ क्या आ गया बेटा? उपसर्ग आ गया। तो बताओ इसका विग्रह क्या हो जाएगा? जन्म पर्यंत। जन्म पर्यंत। इसके बाद में लिखो अतिसार। अगला कौन सा है बेटा? अतिसार। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अति का अर्थ होता है ज्यादा, और अति क्या आ गया यहाँ पे? उपसर्ग आ गया। बताओ इसका विग्रह क्या हो जाएगा? अत्यंत सार या ज्यादा सार। अत्यंत सार करो आप इसका विग्रह, अत्यंत सार। इसके बाद में अगला लिखो निरोग। निरोग का बेटा विग्रह क्या हो जाएगा? रोग रहित। क्या हो जाएगा इसका विग्रह? रोग रहित। नि क्या आ गया यहाँ पे? उपसर्ग। रोग रहित। इसके बाद में अगला लिखो अनुकूल। अनु क्या आ गया बोलो? उपसर्ग आ गया। तो अनुकूल का विग्रह क्या हो जाएगा? जैसा कूल है वैसा। विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? जैसा कूल है वैसा। इसके बाद में अगला लिखो दिनों दिन। दिनों दिन। दिनों दिन का विग्रह क्या होगा बोलो? दिन के बाद दिन। विग्रह क्या होगा बेटा इसका? दिन के बाद दिन। अगला लिखो रातों रात। रातों रात का विग्रह क्या हो जाएगा? रात के बाद रात या रात ही रात में। अगला लिखो हाथों हाथ। हाथों हाथ का विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? एक हाथ से दूसरे हाथ तक। हाथों हाथ का विग्रह क्या हो जाएगा बोलो? एक हाथ से दूसरे हाथ तक। अगला लिखो धीरे धीरे। धीरे धीरे का क्या हो जाएगा बेटा? धीरे के बाद धीरे। अगला लिखो पल पल। पल पल का विग्रह क्या हो जाएगा? हर पल। पल पल का विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? हर पल। इसके बाद लिखो रोटी फोटी। रोटी फोटी। इसके बाद लिखो गाना बाना। गाना बाना। इसके बाद में लिखो चाय वाय। चाय बाय। इसके बाद लिखो मेज बेज। इसके बाद लिखो जूता बूता। इसके बाद लिखो पंखा बंखा। पंखा बंखा। काफी बेटा उदाहरण? काफी उदाहरण हो गए। अब एक बार दोबारा से देखो। अव्ययभाव समास की परिभाषा क्या कहती है? जिस शब्द का विग्रह करते समय, क्या बोल बेटा? जिस शब्द का विग्रह करते समय अव्यय साथ में प्रधान हो
तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या होता है बेटा? शक्ति के अनुसार। यथा क्या गया बेटा? यहाँ पे अव्यय शब्द आ गया। अव्यय का मतलब क्या होता है? निरर्थक। अव्यय का मतलब क्या होता है बेटा? निरर्थक, जो कोई अर्थ नहीं देता है। क्या बोले बेटा? जो कोई अर्थ नहीं देता है। अब जैसे देखो यहाँ पे चाय बाय, अब यहाँ पे बाय क्या है बेटा? बाय अव्यय शब्द है। यह कैसा शब्द बेटा? निरर्थक है। क्या बाय से कोई अर्थ निकल रहा है? समझ में आया नहीं आया बोलो? इसके बाद में यथाविधि। यथाविधि का बेटा विग्रह क्या होता है? विधि के अनुसार। यथावसर का विग्रह क्या होता है? अवसर के अनुसार। और प्रत्येक का विग्रह क्या होता है बेटा? हर एक। और प्रत्यक्ष का क्या होता है? आंखों के सामने। संधि विच्छेद करो। प्रति प्लस से अक्ष। तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। प्रति क्या आ रहा है? उपसर्ग आ रहा है। तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर किसी शब्द के आगे, क्या बोले बेटा? अगर किसी शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ा हो तो वहां ज्यादातर कौन सा समास होता है बेटा? अव्ययी भाव समास होता है। भरपेट। भरपेट का विग्रह क्या होगा? पेट भरकर। भर क्या आ गया बेटा? यहाँ पे अव्यय शब्द आ गया। क्या आ गया बोलो? अव्यय शब्द आ गया। तो समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बोलो? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद में अगला शब्द कौन सा है? नीरव। नी का अर्थ क्या होता है बेटा? रहित। नी का अर्थ क्या होता है? रहित। और रव का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? ध्वनि रहित। इसके बाद है निरामिष। क्या है बेटा? निरामिष। आमिष का अर्थ क्या बताया था मैंने? मांस। तो बिना आमिष या मांस के। इसके बाद में अगला शब्द कौन सा है? प्रतिहिंसा। इसका विग्रह क्या होगा? हिंसा के बदले हिंसा। अगला उदाहरण कौन सा बेटा? अकारण। क्या जुड़ा हुआ है? ए उपसर्ग। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? बिना कारण के। बेकाम। अगला कौन सा है? बेकाम। बिना काम के। बे क्या है बेटा? यहाँ पे अव्यय है। इसके बाद में नालायक। ना क्या लगा हुआ है बोलो? उपसर्ग। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? जो लायक नहीं। क्या बोले बेटा? जो लायक नहीं। इसके बाद में अगला कौन सा है? बेवफा। वफा का अर्थ क्या होता है? धोखा। क्या होता है बोलो बेटा? धोखा। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? वफा के अनुसार, धोखे के अनुसार। यह तो क्या दे गई हमें? धोखा दे गई। इसके बाद में अगला कौन सा है? निडर। अगला कौन सा है बोलो? निडर। निडर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बोलो? बिना डर के। अनुकूल। अगला कौन सा बेटा? अनुकूल। तो अनुकूल का विग्रह क्या हो जाएगा? जैसा कूल है वैसा। यहाँ पे अनु क्या गया बोलो? उपसर्ग। इसके बाद में दिनों दिन। मैंने एक टाइप बताई थी बेटा अव्ययी भाव समास में आपको। अगर कहीं पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, अगर कहीं पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और उसका अर्थ भी क्या हो? एक जैसा ही हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है बेटा बोलो? अव्ययी भाव समास होता है। तो वहां कौन सा समास होता है बोलो? अव्ययी भाव समास होता है। अब देखो यहाँ पे दिनों दिन। शब्द के आगे क्या आ रहा है बेटा? दिन आ रहा है। शब्द के पीछे क्या आ रहा है? दिन आ रहा है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है? दिनों दिन का विग्रह बेटा? दिन के बाद दिन। अर्थात दिनों दिन का जो अर्थ है वो तो क्या निकल रहा है बेटा? समान निकल रहा है। अरे इसका अर्थ क्या निकल रहा है बेटा? दिन ही निकल रहा है ना। तो बताओ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद है रातों रात। रातों रात का विग्रह क्या करेंगे बेटा? रात ही रात में। समझ गए ना? यानी एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। एक शब्द की क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इसका अर्थ कैसा निकल रहा है बोलो? समान निकल रहा है। कैसा निकल रहा है बोलो? समान। इसके बाद में हाथों हाथ। एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। आगे देखो पीछे देखो, क्या है? हाथ हाथ। क्या है बेटा? हाथ ही हाथ आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है? एक जैसा समान अर्थ निकल रहा है। तो बताओ समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसके बाद में धीरे धीरे पल पल रोटी फूटी। मैंने एक टाइप और बताई थी आपको अव्ययी भाव समास में। यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद की, क्या बताई थी बेटा? यदि किसी संज्ञा या अव्यय पद की
अपूर्ण पुनरुक्ति होती है। कैसी पुनरुक्ति होती है बेटा? अपूर्ण पुनरुक्ति होती है। तो वहां पर कौन सा समास होता है बताओ? अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा होता है बेटा? अव्ययीभाव समास। जैसे मैंने आपको उदाहरण लिखा था रोटी फोटी। क्या लिखा था बेटा? रोटी फोटी। अब यहाँ पे रोटी क्या है? संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पे फोटी कैसा है? निरर्थक यानी अव्यय शब्द है। फोटी कैसा है बेटा? अव्यय शब्द है। अरे फोटी कैसा है बोलो? अव्यय शब्द है। यह कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। इसके बाद में गाना बाना। कौन सा बेटा? गाना बाना। चाय बाय, चाय बाय। और इसके बाद क्या है? मेज बेज। और इसके बाद क्या है? जूता बूता, पंखा बंखा। अब बताओ बेटा, यहां तक समझ आ गया? क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत बोलो? इसके बाद में देखो, मैं आपसे कुछ विग्रह करवाता हूं, आप कर देंगे? हाँ, तो ये शब्द है, देखो बेटा, आप इसका करो, पशु बलि। पशु बलि का करो बेटा, विग्रह क्या होता है? पशु बलि का क्या होता है? पशु के लिए बलि या बलि के लिए पशु? ये गलत है बेटा। डॉक्टर राघव प्रकाश की एक पुस्तक है, पेज नंबर 141, उसमें यह इसका विग्रह भी क्या दे रखा है बेटा? गलत दे रखा है। अगर यहां पे भूत बलि होता, भूत बलि, तो बेटा इसका विग्रह क्या होता? भूत के लिए बलि। क्या होता है इसका विग्रह? भूत के लिए बलि। अगर यहां पे देव बलि होता, क्या होता बेटा? देव बलि। तो इसका विग्रह क्या होता? देव के लिए बलि। यहां पे पशु बलि है, और एक है जैसे काक बलि। कौन सा बेटा? काक बलि। काक माने क्या होता है? पक्षी या कौआ। हाँ, और इसके बाद में एक शब्द और है नर बलि। क्या बेटा? नर बलि। अब देखो इनमें अंतर देखो। भूत बलि, जब हम किसी से भयभीत होते हैं, जब किसी से हम डरते हैं, तो उसके लिए क्या देते बेटा? बलि देते हैं। क्या देते हैं? बलि देते हैं। जैसे भूत के लिए क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। राक्षस के लिए क्या दी जाती है बोलो? बलि दी जाती है। अरे किसी मनुष्य की या किसी पशु की क्या दी जाती है बोलो? बलि दी जाती है। यानी जिससे हम भयभीत होते हैं या जिससे हम डरते हैं, तो उसकी क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। तो भूत बलि का विग्रह क्या हो जाएगा? भूत के लिए बलि। यहां पे क्या पशु बलि लेता है? बलि नहीं लेता है ना बेटा पशु। अरे क्या बलि लेता है बोलो? नहीं लेता है। तो यहां पे पशु बलि का विग्रह क्या नहीं करेंगे हम? पशु के लिए बलि नहीं करेंगे, अपितु इसका विग्रह क्या करेंगे? पशु की बलि। यानी पशु की क्या दी जाती है बेटा? बलि दी जाती है। यानी किसी देवता को या किसी भूत प्रेत को यानी प्रसन्न करने के लिए उसकी क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। जैसे काक बलि, जैसे काक माने कौआ या फिर काक माने पक्षी। तो यहाँ पे जैसे पक्षी की बलि, समझ में आ नहीं आया बोलो? तो इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? समझ गए बेटा? तो यानी हम जिससे भयभीत होते हैं उसके लिए क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। जैसे नर बलि, नर माने क्या होता है? मनुष्य। नर माने क्या होता है बेटा? मनुष्य। मनुष्य की भी बलि दी जाती है, दी जाती है ना? जैसे आप नाटक देखते हैं उनमें बलि दी जाती है। जैसे काली माँ को प्रसन्न करने के लिए आप काफी नाटक देखते हैं, काली माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। अरे काली माँ कब प्रसन्न होगी? यह तो क्या मांग रही है? बलि मांग रही है। अरे किसी जानवर की या किसी मनुष्य की क्या मांग रही है? काली माँ बलि मांग रही है। यह तो तभी प्रसन्न होगी जब इसके लिए क्या दी जाएगी? माँ के लिए बलि दी जाएगी। तो बेटा वहां पे कौन सा होगा? उसका विग्रह क्या हो जाएगा? काक बलि का काक की बलि। और नर बलि का क्या हो जाएगा? नर की बलि या मनुष्य की बलि। लेकिन यहाँ पे भूत बलि और देव बलि का बेटा विग्रह क्या होगा? भूत के लिए बलि, और देव बलि का क्या हो जाएगा? देव के लिए बलि। समझ में आया नहीं आया बोलो?
मैंने एक शब्द और बताया था आपको, जैसे माधव, ये भी बेटा किताबों में गलत होता है। माधव श्री कृष्ण का पर्यायवाची आता है किताबों में, किसका आता है बेटा? श्री कृष्ण का। लेकिन यह श्री कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। जब इसके हम टुकड़े करते हैं, क्या करते हैं? टुकड़े। मा धन धब, इस माँ का अर्थ क्या होता है बेटा? लक्ष्मी होता है। क्या होता है इसका अर्थ? है लक्ष्मी। और धब का अर्थ क्या होता है? बोलो, स्वामी। क्या होता है बेटा? स्वामी। लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण होते हैं या विष्णु? बोलो। जब हमने माधव शब्द के क्या किए? टुकड़े किए, तो माँ का अर्थ क्या निकलता है बेटा? लक्ष्मी। और धब का अर्थ क्या निकलता है? स्वामी। तो बताओ, लक्ष्मी के स्वामी किसे कहते हैं? कौन है? विष्णु। तो माधव किसका पर्यायवाची हुआ? श्री कृष्ण, नहीं वो विष्णु का पर्यायवाची। अब देखो बेटा, अगर इस प्रकार माँ होता, माँ के ऊपर क्या होता? चंद्र बिंदु, तो इस माँ का क्या अर्थ होता? जन्म देने वाली माँ। क्या होता बेटा? जन्म देने वाली माँ। लेकिन इस माँ का अर्थ क्या है बेटा? लक्ष्मी। समझ गए ना? आगे देखो, इसके बाद में अगला समास उतारो बेटा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास